हाय एवरीवन। तो वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखकर तो आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा आज की इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। ये वीडियो मैंने आज से लगभग 2 साल पहले भी बनाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उस वीडियो के ऊपर भी। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से वीडियो बनानी चाहिए। और ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ मास्टर्स कोर्सेज के पर्पज़ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार कोर्सेज की। नंबर ऑफ कोर्सेज एसओएल या इग्नू में किस में ज़्यादा हैं। इग्नू की अगर मैं बात करूँगा, ओवरऑल इग्नू के अंदर 200 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और मास्टर्स लेवल के अंदर भी इग्नू के अंदर 50 से 60 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, जर्नलिज्म में, इवन ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स कर सकते हो। एमकॉम में कर सकते हो। वहीं एसओएल के अंदर मास्टर्स कोर्सेज करने के लिए ऑप्शन जो है वो लिमिटेड हैं। लाइब्रेरी कोर्सेज से लेकर एमए, एमकॉम, एमए के अंदर संस्कृत, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस और एक एमबीए। ये कुछ 7-8 कोर्सेज हैं जो एसओएल में ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इग्नू के अंदर मास्टर्स लेवल पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और हर एक सेशन में ये बात देखी जा रही है कि कुछ ना कुछ 2-3 नए कोर्स इग्नू एड ऑन करता जा रहा है अपने मास्टर्स लेवल प्रोग्राम के अंदर। सेकंड चीज़ ये आती है दोस्तों, इग्नू के अंदर एज़ कम्पेयर टू एसओएल, अगर आप इग्नू के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके ग्रेजुएशन में जस्ट पासिंग मार्क्स हैं तो भी आप इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रखी है, लाइक एमबीए के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, एटसेट्रा। लेकिन एसओएल के अंदर किसी भी कोर्स में आप इनरोल करने जा रहे हो मास्टर्स लेवल पर, सिवाय एक आधा कोर्स है लाइब्रेरी वाला, बाकी इसके अलावा किसी भी कोर्स में आप इनरोल करने जा रहे हो मास्टर्स लेवल पर, तो उसके अंदर ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है जो एसओएल ऑफर करता है। इसके अलावा इग्नू हो या एसओएल हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है अब आपको। इग्नू में तो हमेशा से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। एसओएल के अंदर भी अब आपको एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, चाहे आप एमबीए, लाइब्रेरी या एमए, एमकॉम कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो। अब इसी चीज़ को थोड़ा-सा और एक्सटेंड करते हुए हम चलते हैं। हमें ये बात मालूम है इग्नू इग्नू में भी एंट्रेंस नहीं है और एसओएल में भी एंट्रेंस नहीं है। इग्नू के अंदर जो एडमिशन है वो डायरेक्टली आप लोगों का हो जाता है। कोई भी सीट्स का ऐसा लिमिट नहीं है इग्नू के अंदर कि इस कोर्स में 100 सीट्स हैं या 200 सीट्स हैं, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया जो भी इग्नू डिमांड कर रहा है, पासिंग क्राइटेरिया, या अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स में 50% की रिक्वायरमेंट इग्नू कर रहा है, उसे आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो आपका एडमिशन इग्नू के अंदर 101% हो जाएगा। वहीं एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। एसओएल के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया हालांकि 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे एसओएल का, देन उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स, मतलब कि ग्रेजुएशन में जितनी भी आपकी परसेंटेज है उसके बेसिस पर आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके 50% हैं सिर्फ, या 55% हैं, या इवन 60 या 65% भी हैं, और आप ये एजम्पशन लगा कर बैठते हो कि मेरा तो एसओएल में एडमिशन हो ही जाएगा, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा आप गलत फहमी में हो। क्योंकि एसओएल के अंदर लास्ट ईयर तक 2022 तक मेरिट और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पर एडमिशन होते थे, और इस साल केवल और केवल मेरिट बेस पे एडमिशन होंगे। तो मोर चांसेस हैं कि कट ऑफ आप लोगों की ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं एसओएल की सीट्स की बात करूं तो कोई भी ऐसा कोई डाटा एसओएल ने आज तक नहीं दिया कि मास्टर्स लेवल पे वो लोग कितने बच्चों को एडमिशन देते हैं। पिछले साल एमबीए के अंदर अप्रोक्स 2000 से ज़्यादा एडमिशन हुए थे। सीट्स भी एमबीए में 20,000 सीट्स रखने का टारगेट है। तो एमबीए पिछले साल उतना पॉपुलर नहीं था, उतनी जानकारी बच्चों को नहीं थी, या फिर अगर जानकारी थी भी तो थोड़ा कोर्स का एडमिशन लेट शुरू हुए थे। लेकिन इस साल एडमिशन जल्दी शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा एमबीए के लिए। इसके अलावा एमकॉम या एमए जैसे कोर्सेज जो हैं, जो कि लेजेंडरी कोर्स हैं, काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं, इसमें कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली हाई जाने के चांसेस हैं ही हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से भी आते हो, आपके 50% बन रहे हैं, तो भी आप सेफ साइड में अपने आप को नहीं रख सकते कि जी मेरा तो SC/ST कैटेगरी है, मेरा तो एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है,
बाकी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, एसओएल के अंदर जो लाइब्रेरी कोर्सेज हैं इसमें कोई भी कट ऑफ बेस्ड एडमिशन नहीं होते, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं जो BLISC और MLISC कोर्स है। बाकी एसओएल के अंदर MA MCOM और MBA के अंदर कट ऑफ बेस पर आपका एडमिशन बनेगा। ऑल राइट, बाकी इग्नू का मैंने आपको बता दिया। जस्ट आप मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके हैं, या फिर अगर किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि 50% मार्क्स लाओ, वो आप फुलफिल कर रहे हो तो डायरेक्टली आप फॉर्म भरिए इग्नू का, डायरेक्टली एडमिशन फीस भरिए। एडमिशन फीस भरने के कुछ दिनों में ही इग्नू में आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, कट ऑफ की बात मैंने कर ली, तो आपके मन में थोड़ा सा ये चीज़ रहना चाहिए कि हाँ जी, एसओएल में अब एंट्रेंस ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन एडमिशन मिलना उतना ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि कट ऑफ बेस्ड एडमिशन है। आपका कंपटीशन हर एक बच्चे के साथ है। अब पहले कट ऑफ बेस्ड एडमिशन में कंपटीशन आपका सिर्फ DU ग्रेजुएट्स के साथ होता था। अब DU के बाहर से भी जो बच्चे आ रहे हैं, उन जो DU के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनके साथ भी कंपटीशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए, प्लीज़ बिठा लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा एसओएल के फॉर्म करंटली निकले हुए हैं, उसमें आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, फिर आपकी परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनेगी, वो सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा देखो, इग्नू के अंदर एडमिशन के लिए आपके पास आपका मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, तभी इग्नू में एडमिशन होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तो ही आपका एडमिशन इग्नू के अंदर होगा। वहीं एसओएल क्या बोलता है जी, MA और MCOM कोर्सेज के लिए एसओएल ये बोलता है, या लाइब्रेरी कोर्सेज के लिए भी, कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन MBA के लिए एसओएल ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं रखा कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो बच्चा इग्नू में जाना चाहता है तो मेक श्योर कि पहले आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। एसओएल में यह है कि MBA कोर्स के अलावा बाकी कोर्सेज के लिए फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फीस की थोड़ी बात कर लेते हैं हम। फीस अगर हम MBA की फ़ीस की बात करें तो एसओएल की ओवरऑल MBA कोर्स की फ़ीस बैठेगी 1 लाख से ज़्यादा। वहीं इग्नू के अंदर 60 से 70 हज़ार में आपका MBA हो जाएगा। इसके अलावा MA या MCOM जैसे कोर्सेज जो हैं, इसके अंदर इग्नू और एसओएल दोनों में फ़ीस में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ 500-700 या मैक्सिमम 1000 रुपये तक का डिफरेंस होगा, इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिवाय MBA के बाकी के जो कोर्सेज जो एसओएल में ऑफर किए जा रहे हैं, उनको अगर आप इग्नू फीस से कंपेयर करो तो एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा असाइनमेंट की बात करते हैं। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो असाइनमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट है इग्नू के इवेल्युएशन सिस्टम का। आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, रिटन असाइनमेंट हैंड राइटिंग में बनाना पड़ेगा, और वो सबमिट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का। एसओएल में इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन MCQ बेस्ड होते हैं। आपके जिस भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, उससे लगभग 15-20 दिन पहले इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होते हैं एसओएल की वेबसाइट पर। हैंड रिटन असाइनमेंट फिलहाल एसओएल के अंदर नहीं होते हैं। इग्नू में आप जब एडमिशन लेते हो तो आप देश के किसी भी कोने में हो, आप एडमिशन ले सकते हो, इवन एसओएल में भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि स्टडी सेंटर आप इग्नू में अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो इग्नू में। इग्नू के एग्ज़ाम या क्लासेस वगैरह ओवरऑल इंडिया में होती हैं, तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और इग्नू में ऐसा भी क्राइटेरिया है कि मान लेते हैं एडमिशन आपने लिया दिल्ली के स्टडी सेंटर में, एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप दिल्ली में नहीं हो, तो आप जिस भी दूसरे स्टेट में हो वहाँ पर भी एग्ज़ाम दे सकते हो। एसओएल के अंदर जो आपका एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या क्लासेस वगैरह होती हैं, वो सिर्फ दिल्ली में ही होती हैं, उसके बाहर नहीं होती। क्लासेस मैंडेटरी किसी में भी नहीं होती, क्लासेस का कोई भी अटेंडेंस वगैरह का कोई भी मार्क्स नहीं लगते हैं। सिवाय कुछ लाइब्रेरी कोर्सेज हैं, आप क्लासेस अटेंड करोगे उनकी, तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छे से, तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एसओएल के अंदर इंटर्नशिप वगैरह लाइब्रेरी कोर्सेज में और इग्नू में भी करनी पड़ती है इंटर्नशिप लाइब्रेरी कोर्सेज में, जो कि आपको खुद से फाइंड आउट करनी पड़ती है। थोड़ा सा आपको सपोर्ट सिस्टम आपके टीचर से मिल जाएगा, बाकी ओवरऑल आपको खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटर्नशिप वगैरह। इसके अलावा दोस्तों, जो MBA वगैरह कोर्सेज हैं, इग्नू हो या एसओएल हो, मीडियम उनका इंग्लिश ही है। MA और MCOM कोर्सेज का दोनों मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। लाइब्रेरी कोर्सेज का DU के अंदर इंग्लिश मीडियम है, इग्नू के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली लाइब्रेरी कोर्सेज का इंग्लिश मीडियम ज़रूर है, लेकिन इग्नू के अंदर लाइब्रेरी कोर्सेज के एग्ज़ाम हिंदी में भी होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि
अगर मैं ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू का थोड़ा मोर फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू एसओएल। क्योंकि देखो एसओएल के सेंटर सिर्फ दिल्ली में है। अगर आपको कोई इमरजेंसी वर्क पड़ गया, कुछ आपके साथ दिक्कत हो गई, रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना पड़ेगा। इग्नू के अंदर ऑनलाइन ऐसी चीज़ें हैं जो आप ग्रीवेंस फॉर्म भर के या फिर आप ईमेल वगैरह करके वो सब चीज़ों को रिजॉल्व करवा सकते हो। एसओएल में उतना कुछ फैसिलिटी अभी फ़िलहाल है नहीं कि आपको ईमेल करो इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाए, या फिर कोई ग्रीवेंस रिट्रेसल फॉर्म है एसओएल का, ऐसा कुछ है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे डिग्री की बात करें, आप ये दोनों ही डिग्री डिस्टेंस मोड की हैं, दोनों ही यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, और आपकी दोनों की डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी, आप कहीं से भी कर रहे हो। स्पेशली एमबीए का बच्चे पूछते हैं क्या एमबीए इग्नू से करना वर्थ है या एसओएल से करना वर्थ है। एसओएल के साथ एक्चुअल में डीयू का एक टैग लगा हुआ है, और एसओएल का जो सिलेबस वगैरह है वो सारा सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस से मैच होता है। चाहे आप एमए की बात करो, एमबीए की बात करो, एमकॉम की बात करो या लाइब्रेरी कोर्सेज की बात करो, एमबीए का सिलेबस एफएमएस से सारा एकदम मैच किया हुआ है। तो एसओएल के अंदर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो। लेकिन स्टिल इग्नू भी ऐसा कोई नहीं है कि आप इग्नू या एसओएल से दो बच्चे अपना कंप्लीट करके निकल रहे हैं मास्टर्स, तो किसी एक की वैल्यू ज़्यादा होगी और दूसरे की कम। एसओएल के अंदर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एमबीए कोर्स जो लॉन्च किया गया है उसका अभी कोई भी एज सच कोई फीडबैक नहीं आया है कि प्लेसमेंट कैसा गया है कैसा नहीं गया। प्लेसमेंट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट करना उतना कोई वर्थ नहीं है। एमबीए कोर्स डिस्टेंस मोड से इसलिए करे जाते हैं ताकि अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो आपको एमबीए डिग्री मिलने के बाद अपने फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी कोर्स भी डिस्टेंस मोड से कर रहे हो तो दोनों की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग सेम है। इंटर्नशिप दोनों में, इंटर्नशिप प्रोग्राम दोनों में ही है। हालांकि इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री आपको मिलेगी। देन यू हैव टू सर्च बाय योरसेल्फ। आप किसी लाइब्रेरी में जॉब लगाना चाहते हो या किसी इंफॉर्मेशन सेंटर में, वो आपको खुद से ही सर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा एमए और एमकॉम तो ऐसे कोर्स हैं अगर आप लेक्चरर के लिए जाना चाह रहे हो या फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हो तो वैल्यू दोनों की सेम है। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस वैल्यू के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। इसके अलावा मैं यहाँ पर और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक आधी चीज़ और मेरे माइंड में आ गई है। इग्नू के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम्स के मामले में बहुत है दोस्तों। तो कैसे है देखिए, अच्छा पहले मोड समझ लीजिए, मोड कौन सा है। एसओएल के अंदर हर एक कोर्स में सेमेस्टर मोड फॉलो करा जाता है, हर एक कोर्स में। इग्नू की अगर मैं बात करूं, एमबीए एमकॉम सेमेस्टर बेस फॉलो करा जाता है। लाइब्रेरी कोर्सेज में एनुअल बेस में एग्ज़ाम होते हैं। और जो प्रोग्राम इग्नू में सेमेस्टर बेस है, अगर आप उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो आप एनुअली ही भी ही एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको इग्नू में। कहने का मतलब ये है, अगर आप एसओएल में एडमिशन ले रहे हो तब तो आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें कुछ कुछ कोर्सेज जैसे एमबीए या एमकॉम सेमेस्टर वाइज है, लेकिन वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम आप नहीं दे पा रहे हो तो उसको आप एनुअली भी दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इग्नू के अंदर किसी सेमेस्टर का कोई भी पेपर आपका छूट जाता है या फिर आप फेल हो जाते हो तो उसके नेक्स्ट सेशन में ही आप वो पेपर दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हो इग्नू के, कोई पेपर में आप फेल हो गए या फिर आप अपेयर नहीं हो पाए उस पेपर में, तो वो पेपर आप इमीडिएट दिसंबर में दे सकते हो। एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है। आप किसी सेमेस्टर में फेल होते हो तो उसी सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग ही वो पेपर आपका होगा। जैसे सेमेस्टर 1 में फेल हुए हो तो वो सेमेस्टर 3 के साथ होगा। इसके अलावा इग्नू के अंदर ईयर बैक का कोई भी वो नहीं है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर सेमेस्टर के सारे ही पेपर छोड़ दिए तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हो, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते हो, वो सारे पेपर नेक्स्ट ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि अगर आप कुछ नंबर ऑफ पेपर क्लियर नहीं कर पाते, जनरली क्या होता है, अगर आप 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं इस चीज़ को डिसएडवांटेज नहीं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि इस रूल की वजह से बच्चा एटलीस्ट अपने पढ़ाई के ऊपर उसका ध्यान लगेगा। इस चीज़ को बस जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ये चीज़ बताई है। इस चीज़ को मैं डिसएडवांटेज किसी भी लेवल के ऊपर नहीं मानता हूँ। इवन एमकॉम के अंदर रूल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ईयर वाइज प्रमोशन के लिए, वो फिर किसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, बाकी यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। इग्नू और एसवाल का जो लेटेस्ट कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।